इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आज हम इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका जो विनियोग होता है जैसे आपने किसी भी कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी है, उसके शेयर आप ले रहे हो या डिवेंचर ले रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गया कि आप भाई अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो कि इससे आपको शेयर से आपको डिविडेंड मिल जाएगा, इसमें डिवेंचर से आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। विनियोग पर ब्याज विनियोग के अंकित मूल्य पर जो भी इंटरेस्ट होता है और डिविडेंड दोनों हमको किस पे निकालना। अगर हम अभी तो यहाँ पे फ़िलहाल ब्याज की बात की जा रही है, लेकिन हम शेयर में, जैसे हमको शेयर में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, तो इसमें डिविडेंड में भी हम फेस वैल्यू पर देंगे, मतलब डिवेंचर का इंटरेस्ट और डिवेंचर का इंटरेस्ट हम किस में देते हैं, फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू को अंकित मूल्य। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर कोई भी जैसे कि सपोज़ करें कि कोई पेन है, वो 20 रुपए की बन के तैयार होती है, उसे मैं 25 रुपए में बेच देती हूँ, अब 5 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी इंटरेस्ट की बात करें, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 5 रुपए का प्रॉफिट होगा, हमारे यहाँ पे जो फेस वैल्यू डिवेंचर की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम डिवेंचर सब, क्योंकि इंटरेस्ट मिल रहा है तो डिवेंचर है। 20 रुपए का डिवेंचर था, 25 रुपए में हमने सेल्स कर दिया, 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब अगर हम इसमें इंटरेस्ट निकालना चाहेंगे तो 20 है, तो हमारा जो इंटरेस्ट की रेटिंग करेंगे वो हमेशा किस पे करेंगे, 20 पर, हमेशा फेस वैल्यू पर। इनके क्रय एवं विक्रय पर नहीं निकाला जाता। इनका क्रय, अगर क्रय मूल्य ठीक है, अगर जैसे मैं कहूँ अगर मैं इसको 40 पे ख़रीद रही हूँ, अब 20 पे बेच रही हूँ, तो हमको क्या है, फेस वैल्यू जो भी उसकी प्राइस होगी उससे मतलब हमको क्रय कितने में हम कर रहे हैं, परचेज़ कितने में। जैसे कि मैं इसमें कहूँ, मैंने यहाँ पे ये हम तो इसमें बेच रहे 25 के लिए, जो ख़रीद रहा ए और बी के लिए तो ये क्या हो गया, परचेजिंग प्राइस, हमारे लिए सेल्स प्राइस है, लेकिन बी के लिए क्या है, परचेज प्राइस, मतलब ख़रीदने की राशि। तो हम कभी भी ख़रीदने या विक्रय की राशि पर उसका इंटरेस्ट नहीं निकालते, किस पे निकालते हैं, विनियोग, फेस वैल्यू पर। लेकिन यदि कोई क्रय मूल्य अंकित मूल्य ही है तो इसे अंकित मूल्य पर ब्याज निकाला जाता है। कुछ विनियोगों पर वर्ष के अंत में, अधिकतर विनियोग में वर्ष में 2 बार ब्याज दिया जाता है। अधिकतर हमें कहाँ, मतलब वैसे दिया जाता है एक बार है, लेकिन अधिकांश हमारे बुक के केस के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे 2 बार इंटरेस्ट दिया जाएगा 6 महीने पे। ब्याज देने की तिथियाँ छमाही, जैसे 1 जनवरी से 1 जुलाई, ये कुछ भी हो सकती है, ये आपके क्वेश्चन पे दी रहती है। फिर उसके बाद क्या है, विनियोग की बिक्री की तिथि के बाद ब्याज घोषणा की प्रथम करते समय ब्याज के अधिकार का निर्णय करना महत्वपूर्ण प्रश्न है। विनियोगों की बिक्री की तिथि के बाद ब्याज की घोषणा की प्रथम तिथि पर ब्याज पाने का अधिकार विक्रेता के पास रहता है या क्रेता को हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब विनियोग का क्रय एवं विक्रय। तो क्रय, ब्याज सहित क्रय और ब्याज रहित। विनियोग के क्रय एवं विक्रय में क्या, ब्याज सहित, ब्याज रहित। ब्याज सहित क्रय, ब्याज सहित विक्रय, ब्याज रहित क्रय और ब्याज रहित विक्रय। इसमें क्या है कि यदि ब्याज घोषणा की तारीख कुछ समय बाद विनियोगों का क्रय किया जाता है, क्रेता को अधिकार भी दे दिया जाता है कि क्रय के तुरंत बाद आने वाली ब्याज की घोषणा इस प्रकार क्रय है। तो यहाँ पे मेन टॉपिक ये है कि यदि विनियोगों को क्रय के विक्रय के ब्याज के अधिकार का वर्णन न हो तो विनियोगों के सभी एवं क्रय विक्रय ब्याज सहित माने जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेन टॉपिक आपका यहाँ पे है कि ब्याज सहित क्रय। ब्याज सहित आप क्रय कर रहे हो तो उसमें क्रय मूल्य, क्रय के व्यय और पिछली घोषणा तिथि से क्रय करने की तारीख तक का ब्याज माइनस होता है। जैसे कि मैं कहूँ, अगर हमने किसी भी चीज़ को कितने में ख़रीदा, 1000 में, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ, ये कोई सवाल के अकॉर्डिंग नहीं। अब दलाली जो कि क्रय के संबंधी वह है, तो दलाली कितने की हो गई, 100 रुपये की। और मान लीजिए उसके पिछली घोषणा तिथि के क्रय करने की तारीख भी 100 रुपये है, तो 100 माइनस हो गया, बच्चा 1000। तो मतलब कीमत कितनी हो गई शेयर की, 1000। सेम टू सेम वही चीज़ विक्रय में करते हैं।
विक्रय में क्या होता है कि जो हमारी ये जैसे क्रय संबंधी व्यय जुड़ रहे हैं उसमें विक्रय संबंधी व्यय घटते हैं।